हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों 3000 की जो सीरीज हमारी चली हुई है, 3000 प्रश्न हम आपके कंप्लीट करा के देंगे, क्योंकि लास्ट एग्जाम में जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं हरियाणा जीके के, एचएससी बार बार रिपीट करा, बहुत सारे प्रश्न वहां से पूछे जा रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि 2015 से लेकर 2021 तक जितने भी हरियाणा जीके के सारे प्रश्न बने हैं वो सारे हम कंप्लीट करा के देंगे आप सभी के लिए। और दोस्तों अगर किसी ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, 3000 वाली जो सीरीज चली हुई है उसकी वीडियो नहीं देखी है, तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2015-21 के नाम से हमने एक अलग सीरीज बनाई है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और इस वीडियो के साथ बने रहें, अच्छे लेवल के प्रश्न है सारे के सारे इस वीडियो में। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा संस्कृति अकादमी के द्वारा दिया जाता है, और इसकी जो प्रमुख पत्रिका है वो आपकी हरिप्रवाह है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, एक आपकी संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो विश्वविद्यालय है जो मुंदड़ी कैथल में है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई है। वो प्रश्न भी रिपीट होता है एग्जाम में बार बार। और ध्यान रखना है साथ के साथ, पंजाबी साहित्य अकादमी की जो प्रमुख पत्रिका है वो आपकी शब्द बूंद है, और उर्दू अकादमी की प्रमुख पत्रिका आपकी जमुना तट है। और उर्दू अकादमी की स्थापना भी पूछता है चेस्सी की, भाई इसकी स्थापना कब हुई है, तो ध्यान रखना 22 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत का एकमात्र और पहली डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा किस जिले में स्थापित किया गया। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत का एकमात्र है और डिजाइन विश्वविद्यालय भी हम कह सकते हैं। तो ये एकमात्र भाई आपका कहाँ पर है, सोनीपत में है। ध्यान रखना भाई कहाँ पर है, सोनीपत में है। और सोनीपत में सबसे बड़ी खेल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जा रही है, जिसकी लागत 600 करोड़ रुपए आएगी लगभग, ये बताया गया है। और राइट सोनीपत में वो स्थापित की जा रही है। और दोस्तों जिस भाई को 1000 प्रश्न चाहिए हरियाणा जीके के, वो इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकता है, और यहाँ से आपको केवल 49 रुपये पे करने हैं। और हमारा विश्वास है कि ऐसे प्रश्न अच्छे लेवल के जो एचएससी पूछता है, और इसके साथ में जो सबसे बड़ी जो बात है 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी, क्योंकि एचएससी ने जो हरियाणा पुलिस का लास्ट एग्जाम हुआ जो कैंसिल कर दिया गया, उसमें बहुत सारे प्रश्न करंट अफेयर के आए थे 2020 के। तो आप सभी के लिए 2020-21 की करंट अफेयर बिल्कुल फ्री है, और 1000 प्रश्न आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस नंबर पर आपको पे करना है, ज़्यादा फीस नहीं है, केवल 49 रुपये इसकी फीस है, और आगे आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है। तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई कहां पर है आपका, करनाल में है भाई, कहां पर है, करनाल, बिल्कुल सी इसका जो है वो राइट आंसर है बिल्कुल। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में रिपीट होते तो तकरीबन मैं ये कह सकता हूं ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं कई बार। हरियाणा में डैश मूलत एक पवित्र धागा होता है जो कोडी यानी कि एक छोटी मछली का आवरण की तरह, यानी कि एक सिक्के और सुपारी से बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर माना है एचएससी ने, क्या माना है, मंडा माना है, यानी कि मंडा भी इसे हम कह सकते हैं। तो बी बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ठीक है ना। जो एचएससी ने माना है वो हमने आपको बता दिया है, बी इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 5, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इंडो ब्रिटिश वास्तुकला के शताब्दी पुराना उदाहरण है, जो रानी विक्टोरिया के हरियाणा में आने के उपलब्ध में बनवाया गया। तो इसका जो राइट आंसर माना है एचएससी ने, तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई क्या रहेगा, करनाल। तो यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर मैं कह सकता हूं, बी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों डेली आपके लिए 2 या 3 वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, और हमारा प्रयास है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इस वीडियो को शेयर करें, और जो नए साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा विश्वास है कि हम वो करा के देंगे, किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। अलग से सीरीज चलाई है भाई हमने, और हमने देखा जब हम कोई सीरीज चलाते हैं तो जो बड़े बड़े चैनल होते हैं ना वो भी इस सीरीज को स्टार्ट कर देते हैं, हमने देखा है। लेकिन मेहनत यहीं पर करेंगे हम आपके लिए, और सबसे अच्छा करा के देंगे भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की एक खरीफ फसल नहीं है। तो ये जो एचएससी ने प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की एक खरीफ फसल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई सरसों नहीं है। और आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, जहां से आपको अच्छा लगता है आप वहां से पढ़ सकते हैं, किसी को मतलब कि कोई रोक टोक नहीं है, सब आज़ाद है, फ्रीडम है बिल्कुल है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, और इस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं कि हमारा विश्वास है कि आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक किस मुक्केबाज ने जीता। तो बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा विजेंद्र सिंह बेनीवाल रहेगा। तो एचएससी ने क्या माना है, विजेंद्र सिंह बेनीवाल माना है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका।
दाहिने हाथ का संघ किसकी रचना है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं, दाहिने हाथ का संघ किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सैयद गुलाम हुसैन शाह की है भाई। किसकी है? सैयद गुलाम हुसैन शाह की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली हरियाणवी फिल्म थी? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, सबसे पहली फिल्म पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धरती है भाई। कौन सी है? धरती है, जो कि आपकी 1968 में आई है। और साथ के साथ एक आपकी हरफुल जाट जुलानी है जो 1970 में आई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक आपकी चंद्राबल है जो काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म थी हरियाणा की, ये 1984 में आई है। तो ये 2-3 प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़कर जाना, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। और अभी एक प्रश्न पूछा था लास्ट एग्जाम में, लाडो आपसे पूछ लिया था भाई, लाडो कब आई थी? आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि वो प्रश्न मैंने अभी 2 दिन पहले कंप्लीट करवाया है। तो आप हमें जरूर बताएंगे मैसेज के द्वारा भाई लाडो कब आई है, वरना हम तो कराएंगे ही नेक्स्ट वीडियो में ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, हरियाणा देश में किसके उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है? देखो यहाँ पर जो सभी की राय थी कि सभी ये बता रहे थे भाई कार के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, क्योंकि जो मारुति उद्योग है वो काफ़ी प्रसिद्ध है गुरुग्राम का। लेकिन जो एचएससी ने माना है, इसका जो आंसर माना है वो ट्रैक्टर माना है। क्या माना है? ट्रैक्टर माना है। और आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, इसके उद्योग में नंबर 1 है भाई देश में हरियाणा। तो ध्यान रखना भाई, ट्रैक्टर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और ज्वाइन कर सकते हैं, 1000 प्रश्न आगे आपकी मर्जी, अच्छे लेवल के प्रश्न है। केवल मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहाँ पर है? झाडली में है भाई। कहाँ पर है? झाडली में है आपका इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना। और झाडली आपका कहाँ पर है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है भाई। कहाँ पर है? झज्जर में है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? आसान प्रश्न मैं कह सकता हूं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1994 में रहेगा भाई। कब हुआ है? 1994 में हुआ है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, बहुत सारी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, लिंक मैंने डाल दिया इस वीडियो में, वहां से आप जोड़ सकते हैं, आपको आसानी होगी एग्जाम की तैयारी करने में भाई। आगे आपकी मर्जी है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है? तो इनमें से कौन सा प्राचीन है? एचएससी ऐसे पूछ रहा है आपसे, जबकि ऐसे भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बड़ा कौन सा है? तो आपको पता उसके बारे में, सबसे बड़ा कौन सा है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखी गढ़ी है, जो कि आपका कहां पर है? हिसार में है। और बात करते हैं प्राचीन की, तो प्राचीन आपका कौन सा है? भेड़ाना है। भेड़ाना आपका कहां पर है? फतेहाबाद में है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 14 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हरियाणा में मातृ मद की पियाओं की एक शैली है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं भैया एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर माना है एचएससी ने, जो ऑफिशियल आपकी आंसर किया है, तो इसका जो राइट आंसर माना है राजपूत चित्रकारी है भाई। कैसी है? राजपूत चित्रकारी है। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार द्वारा पुष्ट होता है भाई। किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा टोपरा अभिलेख। क्या रहेगा? टोपरा अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा के पहले महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया भाई? ठीक है ना, हरियाणा के पहले महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर है भाई, सी बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ, भारत में पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य था? तो ये जो राइट आंसर बनेगा भाई दूसरा है। ठीक है ना, सितंबर 2015 में ये योग्यता निर्धारित कर दी गई थी। और इससे पहले जो सबसे पहला जो राज्य बना था वो राजस्थान था भाई। ठीक है, दूसरा आपका हरियाणा है। प्रश्न नंबर 18 है, हरियाणा के हिसार जिले में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया था भाई? ठीक है ना, एक ही एग्जाम में 2 प्रश्न पूछ लिए गए भाई जो पावर प्लांट से संबंधित। तो ये टॉपिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमने डाल दिया वैसे अपने चैनल पर, अगर आपकी इच्छा तो फिर से करा देंगे इस टॉपिक को। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2010 भाई। ठीक है ना, तो कब की बात है भाई? 2010 की बात है। तो डी बिल्कुल सही आंसर माना एचएससी ने। प्रश्न नंबर 19, इनके स्थापना वर्ष के अनुसार इनसे हरियाणा का प्राचीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? देखो ये प्रश्न मैंने पहले भी कंप्लीट करवाया था, लेकिन कुछ साथी कह रहे थे भाई भिंडावास नहीं आएगा, उससे पहले तो खपरवास वगैरह इसकी स्थापना हुई है। और हमने उस समय भी वीडियो में यही बताया था कि भाई सबसे जो पहला है इनमें से जो प्राचीनतम है वो भिंडावास है भाई। और एचएससी ने भी भिंडावास ही माना है। और इसकी जो स्थापना है एचएससी, अगर आप नेट से देखेंगे तो 1985 लगभग आपके सामने आएगा, विकिपीडिया से अगर आप इसे देखेंगे या नेट से यूज करके आप देखेंगे तो ये नजर आएगा। और एचएससी ने इसे डी ही माना। भिंडावास आपका कहां पर है? झज्जर में है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है। और जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
प्रश्न नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा कहाँ पर स्थित है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, नागफनी बगीचा आपका कहाँ पर है? पंचकुला बिल्कुल राइट आंसर है। और इसकी जो स्थापना है ना 1887 नहीं रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, एक बार चेकआउट कर लेते हैं भाई, इस डेट को बताते हैं। तो नागफनी बगीचे की स्थापना कब हुई है तो देख लेते हैं एक बार, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी मैं इसे यहीं पर छोड़ रहा हूँ भाई, ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउट है। बाकी इसका जो डिजाइन है ऐसे सरकार ने इसका डिजाइन तैयार किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका पंचकुला रहेगा, ठीक है। ये डेट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने, हरियाणा के केएमपी एक्सप्रेसवे में के लिए आता भाई, के का क्या मतलब है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुंडली रहेगा भाई, क्या रहेगा? कुंडली रहेगा। इससे पूरा देखते हैं तो कुंडली मानेसर पलवल हाईवे भी हम कहते हैं। और आपका दूसरा है केजीपी, जिसे कुंडली गाजियाबाद पलवल भी कहते हैं। और वैसे आपका जो कुंडली जो पलवल, ये जो आपका कुंडली मानेसर पलवल जो एक्सप्रेस है आपका, तो इसको पश्चिमी परिधि एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, जबकि केजीपी का मतलब होता है कुंडली गाजियाबाद पलवल भी कहते हैं। और इसकी जो लंबाई 136 किलोमीटर है लगभग। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने, हरियाणा में 2019 के अंतिम विधानसभा चुनाव के लिए हुए, तो वैसे तो एचएससी ने ऑप्शन में 14 नहीं दिया था, 14वीं विधानसभा, लेकिन जो एचएससी ने माना है 12वीं विधानसभा माना है, जबकि रियल में देखें तो 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं भाई, ठीक है ना। कौन सी विधानसभा के हुए? 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं 2019 में। तो आपको ध्यान रखना है, एचएससी ने ऑप्शन में नहीं दिया था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डी आंसर माना है। चलो भाई, प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब हरियाणा राज्य की राजधानी कब बना? तो ये तो भाई आसान प्रश्न है, बिल्कुल 1966 इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, अगर सेशन अच्छा लगा है और टॉपिक अच्छा था तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। इस सीरीज को हम आगे लगातार चलाते रहेंगे, आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। जो नए साथी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।